हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब। असिस्टेंट के इस चैनल में सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है, अटका दिया है। क्या पढ़ रहे हैं हम? फोर्सेस एंड फोर्स सिस्टम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स। तो जिसने पहले की वीडियोस को देखना है, फोर्सेस एंड फोर्स सिस्टम का हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम का हो, कुछ हद तक मैंने बनाया है, या थ्योरी इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, सारी थ्योरी हमने कवर किया है लगभग हम कवर कर रहे हैं। जिसको पास्ट वाली वीडियोस दो भी देखनी है, आप बस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए, ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड चलिए करते हैं आज का ये प्रॉब्लम हम सोल्व। पहले देखते हैं कि ये चीज़ है क्या। मेथड ऑफ रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्या करेंगे, जितने भी सारे फोर्सेस हैं उनको सबको इकट्ठा करके जोड़ देंगे और क्या निकालेंगे, एक एक्चुअल फोर्स निकालेंगे, एक रिजल्टेंट, जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये मैंने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि बॉडी वहाँ जाएगी जिस तरफ क्या करेगा, आपका रिजल्टेंट जाएगा। तो इन सबको जोड़ के हमें एक फोर्स निकालना है, यानी हमें रिजल्टेंट निकालना है। देन उस रिजल्टेंट की हमें डायरेक्शन निकालनी है, किस डिग्री के ऊपर वो इंक्लाइंड रहेगा, किस डिग्री के ऊपर वो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें पोजीशन निकालनी है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो जाएगा, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सेकंड, दिस इज अ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्योंकि ऑल द फोर्सेज आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। जितने भी फोर्सेज हैं सभी क्या है, एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिग्नॉन थ्योरम का कोई काम नहीं है। मैं यही चीज़ें क्लियर ज़्यादा करता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज होनी है, क्या चीज़ यूज नहीं होनी है। वेरिग्नॉन थ्योरम कहाँ यूज होगी? व्हेन ऑल द फोर्सेज विल पास थ्रू ए डिफरेंट पॉइंट एंड दैट विल बी नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सो यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट यानी जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करेगी। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए। रिजल्टेंट मीन्स आर इज समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर एंड रूट ऑफ बोथ। ये रिजल्टेंट का फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया। नेक्स्ट डायरेक्शन यानी थीटा, किस डिग्री के ऊपर क्या रहेगा आपका रिजल्टेंट वेरी करे, किस डिग्री के ऊपर आपका रिजल्टेंट रहेगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज थीटा। नेक्स्ट हमें पोजीशन निकालना है कि कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। देखियो यहाँ पे एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स वाई देखो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंगल कुछ नीचे फोर्स दिया हुआ ही नहीं है, तो हमें जरूरत भी नहीं है। तो इन दोनों में से ही किसी के अंदर क्या रहेगा, आपका रिजल्टेंट आएगा। देखते हैं किसमें आएगा, वो तो देखते हैं। अब मैं पोजीशन कैसे देखते हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए दिस इज प्लस एक्स, ये चीज़ ध्यान से देखिए, दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई एंड दिस इज माइनस वाई। सो अगर दोनों यहाँ पे प्लस प्लस हैं, देखो दोनों एरो प्लस प्लस हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या है, x माइनस है y प्लस है, x माइनस है y प्लस है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे x भी माइनस है y भी माइनस है, दिस इज माइनस माइनस एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज बोथ, x क्या है, प्लस है, y क्या है, माइनस है, प्लस एंड माइनस, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया, चौथा क्वाड्रेंट हो गया। तो देखते हैं इनमें से कौन से में क्या इस रिजल्टेंट की किस्मत चमकेगी। किसके अंदर ये आना चाहेगा बेचारा। अभी देखते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन। देखिए रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। हम क्या निकाल लेंगे, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। पहले हम क्या निकालते हैं, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए अब ध्यान से देखिए, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या है, 20 न्यूटन। और रिजल्टेंट निकालने का जो फार्मूला है उसको एक बार ध्यान से देखिए। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ वाई दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो दो फोर्सेज ऐसे भी हैं जो इंक्लाइंड है, जो एक 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, एक 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो इंक्लाइंड फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं, जाके वो भी देखिए आप।
कन्वर्ट कैसे करेंगे उसकी टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो मान लीजिए आपको एरो के बाद में रिजोल्व करना है। देखिए क्या नहीं करना है और क्या करना है, मैं दोनों टेक्निक बताऊंगा। मान लीजिए आपको एरो के बाद में रिजोल्व करना है, तो आपको क्या करना होगा, दिस कवर, मैंने क्या किया, इसको कवर कर दिया। अगर मान लो आपको एरो से पहले रिजोल्व करना है किसी भी पॉइंट पे, ये मैंने रिजोल्व कर दिया। आप लोगों को क्या नहीं करना है, जहाँ ये जो गलती सब लोग करते हैं ये आप लोगों को नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, देखो दिस इज एरो, आपको ये उल्टा नहीं करना है। ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन जो यहाँ आना चाहिए था एरो के बाद में नहीं आना चाहिए। ये एरो इसको कोलाइड नहीं करना चाहिए, कोलिनियर वे में नहीं आना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। सो ये चीज़ आप याद रखें। आपका जो आंसर है ऑलरेडी ओके आएगा, लेकिन अगर गड़बड़ हो गई तो उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्या है, जिस साइड में भी आप एंगल, जिस साइड वाला भी आप एंगल लें उस साइड में बस कोस थीटा लिख देना। क्या है, इधर 60 डिग्री का एंगल है, हमने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे हम एंगल निकालते हैं, इसके अपोजिट एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट की एरो तरफ आ रहा है, देखो इस पॉइंट की एरो तरफ आ रहा है, तो दोनों डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉइंट की तरफ रहेगी। नेक्स्ट जिस साइड वाला एंगल ले रहे हैं उस साइड 60, उस साइड क्या लिख दो, कोस थीटा लिख दो। तो हम कौन सा एंगल लेना पसंद करोगे, जो आपका मन हो आप वो लेके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा। फिलहाल मैं 60 डिग्री वाला एंगल ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ 15 कोस 60 डिग्री। 60 डिग्री की साइड मैंने क्या लिख दिया, कोस लिख दिया। जिस साइड वाला एंगल है उसी साइड मैंने कोस लिख दिया। 15 साइन, दूसरी साइड आएगा साइन 30 डिग्री। 15 न्यूटन का हमारा फोर्स है, यानी ये फोर्स है हमारा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट ये इस पॉइंट से एरो दूर जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड, दोनों तरफ सेम रहेगी। इस पॉइंट से चेक करना है, दूर जा रहा है तो दूर, ठीक है। नेक्स्ट जिस साइड वाला एंगल उस साइड में आप कोस लिख देना। आप ये एंगल भी ले सकते हैं, लेकिन टाइम सेव करने के लिए मैं यही एंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या 25 कोस 30 डिग्री। नेक्स्ट 25 साइन 30 डिग्री। इंक्लाइंड फोर्स को हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो पार्ट में क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया। अब हमें सिर्फ इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या चाहिएगा भाई, कैलकुलेटर। देखिए अब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं हम सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ दो, क्या है 20 न्यूटन। देखो मैं डायरेक्ट ही जोड़ रहा हूँ, देखो 20 कैलकुलेटर में आपका इजी कैलकुलेट करने के लिए 20, चलो मैं लिख भी देता हूँ 20। जो राइट साइड जा रहे हैं, देखो जोड़ने का तरीका क्या रहा है, जो राइट साइड जा रहे हैं हमने पोजीशन फाइंड आउट करने का ऑलरेडी तरीका बताया है। जो राइट साइड जा रहे हैं प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स जो राइट साइड में है, देखो यहाँ भी प्लस है, इधर राइट साइड में यहाँ पे भी प्लस है। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट साइड जा रहा है वो प्लस, लेफ्ट साइड जा रहा है वो माइनस। तो लेफ्ट साइड जा रहा है वो क्या है, लेना है माइनस। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक हमने रिजोल्व कर दिया। सेकंड है ये 15 कोस 60 डिग्री, राइट साइड जा रहा है तो प्लस 15 कोस 60 डिग्री। सेकंड हमने ले लिया प्लस 20, मैं साथ के साथ ऐड भी कर रहा हूँ, 15 कोस ब्रैकेट शुरू हो गया 60 डिग्री, ब्रैकेट आप कर दीजिए बंद, ठीक है। नेक्स्ट दो फोर्स हमने रिजोल्व कर दिए। नेक्स्ट हमारा रह गया तीसरा, ये क्या है 25 कोस 30 डिग्री। ये क्या है, लेफ्टवर्ड जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, -25 कोस 30 डिग्री। तो सेम क्या कर रहा हूँ मैं, इसी में क्या कर रहा हूँ, -25 कोस 30 डिग्री। 5.84 न्यूटन का क्या आ गया हमारे पास, फोर्स आ गया, इज इक्वल टू 5.84 न्यूटन, या 5 न्यूटन लिख दीजिए, वैल्यू काफ़ी आगे तक है। हमने क्या निकाल लिया, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। तो क्या कीजिए आप, ये जो 5.8 न्यूटन आया है इसको यहीं पे डबल मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर निकालने के लिए
भाई आर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसी को डबल मल्टीप्लाई करना है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर करना है। तो यहीं पे इसको इन हैंड डबल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5.85 मल्टीप्लाई बाई 5.85, आप लोगों को मिस नहीं करना है, डायरेक्ट कर देना है। 34.22 प्लस ये मैंने समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया भाई, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है ये। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। क्या है समीशन ऑफ वर्टिकल जितने भी हैं सबको जोड़ दो। क्या है समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो ऊपर जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्लस, नीचे की तरफ आ रहे हैं माइनस, जैसे उसमें हमने लिया था इसमें ऐसे लेंगे। पोजीशन के अकॉर्डिंग देखो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स जा रहा है, 15 साइन 30 डिग्री। क्या लेंगे 15 साइन 30 डिग्री प्लस हमने ले लिया, क्योंकि ये क्या है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं 15 साइन 30 डिग्री, ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। नेक्स्ट 30 न्यूटन का फोर्स क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस 30 न्यूटन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी में हम ऐड कर रहे हैं प्लस 30 न्यूटन। नेक्स्ट ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है 25 साइन 30 डिग्री, तो प्लस 25 साइन 30 डिग्री क्या है, अरे यार क्यों रे आज, ओह सॉरी, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा भाई, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा भाई, मैंने गलती से लिख दिया था। देखो एक गलती हुई और क्या हुआ, हमारा गलत हो गया। आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। वहाँ पे ऊपर से जिस साइड वाला एंगल लिया था उस साइड वाले को क्या लिखना है, कोस लेना है। क्या करना है, चलिए हम फिर से कर देते हैं। 15 साइन 60 डिग्री, 15 साइन 60 डिग्री है भाई ये, प्लस क्या करेंगे 15 साइन 60 डिग्री, क्लोज हमने कर दिया ब्रैकेट, प्लस 30 न्यूटन का फोर्स है, 30 हमने ऐड कर दिया, प्लस 25 साइन 30 डिग्री, ये भी पॉजिटिव है। 25 साइन 30 डिग्री, दिस इज ओके नाउ, प्लस 25 साइन 30 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 55.49 न्यूटन। दिस इज 55.49 न्यूटन। इसी को यहीं पे डबल मल्टीप्लाई करो, इक्वल 0.49 मल्टीप्लाई बाई 55.49, जो भी आपके पास आंसर आया है डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, 3079.14। डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं हम, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्केयर हमने कर दिया देखो, प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्केयर भी हमने कर दिया, दोनों का स्केयर हमने ऑलरेडी कर दिया। यहाँ से स्केयर यहाँ लिख दिया, यहाँ से स्केयर यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं भाई, क्या आएगा आंसर 34.22 प्लस जोड़िए इनको 307 55.49 मल्टीप्लाई बाई 55.49, थ्री 079.14, ये आंसर हमारे पास हो जाएगा। देखिए कैल्शियम में हमने सोल्व कर लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये आंसर आ गया। इसका रूट कर दीजिए, इसका रूट क्या आएगा भाई 55.79,
न्यूटन का क्या आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 55.79 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट की वैल्यू। नेक्स्ट हमें निकालना है थीटा। थीटा यानी tan इनवर्स ऑफ समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या है, यही वाला फार्मूला उठा के मैंने रख दिया। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो रखिए डिग्री मोड पे, इसको इनवर्स मोड पे लीजिए। tan इनवर्स क्या रखिए, एफ ऑफ वाई क्या है हमारे पास 55.49, क्या है 55.49 डिवाइडेड बाय, यहीं पे इसको डिवाइड कीजिए 5.85 83.98 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया। दैट इज 83.98 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया। थीटा भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखना है हमने पोजीशन, यानी क्या आ गया हमारे पास, देखिए आप पोजीशन देखिए, x दिस इज y। पोजीशन कैसे निकालेंगे, कैलसी का काम हो गया खत्म। देखो x भी हमारे पास पॉजिटिव है, y भी हमारे पास पॉजिटिव है। देखिए जितना भी हमने टोटल किया क्या आया, x भी पॉजिटिव आया, y भी हमारे पास पॉजिटिव आया। तो क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं। नेगेटिव कुछ है ही नहीं मतलब रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, थीटा भी हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, 83.98 डिग्री के ऊपर कहीं जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 83.98 डिग्री के ऊपर, ये आपको रफली ड्रॉ करना है, आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, एंगल वेंगल फाइंड आउट वो बनाने की जरूरत नहीं है डीडा की सहायता से। सीधा आप यहाँ पे लिख देना, ये आपको रफली बनाना है 83.98 डिग्री के ऊपर। क्या ये जरूर बनाना है मेरे भाइयों, अदरवाइज क्या एग्जामिनर आपके 2 नंबर वैसे ही काट लेगा। क्या है प्लस 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 प्लस, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रिजल्टेंट कितना है हमारा 55.79 न्यूटन का रिजल्टेंट। दिस इज आर, ये क्या जा रहा है 83.98 डिग्री से क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन क्या रहेगी, बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव है। इसके अंदर नेगेटिव तो डायरेक्शन कोई है ही नहीं, देखो उल्टी डायरेक्शन कोई है ही नहीं, तो रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ ही जाएगा। 83.98 डिग्री पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका रहेगा। ये हमने पोजीशन फाइंड आउट कर दिया, एक्चुअल पोजीशन, यानी हमारा रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, कितने डिग्री से जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार, जो भी देख रहा है मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।